बच्चों, स्वागत आपका अपने चैनल श्योर पाठशाला पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, आजकल हम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 कर रहे हैं और इसका हमने एक चैप्टर कंप्लीट भी कर लिया है। और उसी क्रम में आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इसके न्यूमेरिकल हमने 1 से लेके 12 तक इससे पहले ही वीडियो में करा दिए हैं। आप उस वीडियो को देखें। यदि आपको कोई इसमें परेशानी है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपको वह क्वेश्चन दोबारा करा देंगे। आज हम क्वेश्चन 14 और 15 करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 14 एक बार हम पढ़ते हैं, फिर समझिए इसको। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो हम यही लिखेंगे कि दो आवेश कौन कौन से हैं। वो हमने Q1 मान लिया और एक Q2। अब दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो F इक्वल टू कितना है? 18 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14 है ये हमारा। 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यह दोनों आवेशों का योग, दोनों आवेशों का योग। तो क्या है क्वेश्चन में, क्या है? दोनों आवेशों का योग मतलब Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 9 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस Q2 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम। तो 9 × 10⁻⁻6 कूलम, इसको समीकरण हमने फर्स्ट मान लिया। अब इन दोनों के बीच बल का मान कितना है? 18 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी है? 18। इसका मान कितना है? 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.1। इसका वर्ग है, इसको दो बार लिख लेंगे 0.1। और पॉइंट जैसे उठाते हैं हम यहाँ से नीचे से, तो ऊपर 0 बढ़ जाती हैं, 1 2। तो ये हो जाएगा 18 बराबर 9 × 10⁻9 गुणा Q1 Q2 गुणा 10⁻। ये जो 100 लिखा हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 10⁻2। और ये 9 2 कितनी हो जाएंगी? 11। तो हम लिखेंगे 18 बराबर 9 × 10⁻11 इंटू Q1 Q2। मुझे यदि Q1 Q2 निकालना है तो मैं निकालूंगा Q1 Q2 बराबर, ये कितना है? 18 यानी 18 अपॉन इसका भाग लग जाएगा 9 × 10⁻11। 9 से इसको काटेंगे, दो बार कटेगा और घातें नीचे से ऊपर चली जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी? माइनस की हो जाएंगी। तो 2 × 10⁻11 Q1 Q2 2 × 10⁻11। अब हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में x - y इसका होल वर्ग बराबर x प्लस y का होल वर्ग माइनस 4x। ये जानते हैं सूत्र होता है। तो यहाँ से यदि हम लिखें Q1 - Q2 इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा Q1 + Q2 होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। तो यहाँ से Q1 - Q2 इसका होल स्क्वायर बराबर Q1 + Q2 का मान कितना है? ये है 9 × 10⁻⁻6 इसका होल वर्ग माइनस 4 इंटू Q1 Q2 का मान कितना है? Q1 × Q2 का मान कितना है? 2 × 10⁻11। तो लिख लेंगे इसको 2 × 10⁻11
तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इसका होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख लेंगे, इसका वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 81 इंटू 10 पावर, वर्ग किसी घात का करते हैं तो घातें उतनी उसमें जुड़ जाती हैं, तो 6 और 6 कितनी हो जाएंगी 12 हो जाएंगी, और 4 दूनी 8 गुणा 10 पे घाते हैं माइनस की 11। हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब भी हम संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो उसमें जो भी घातें रहती हैं वो समान होनी चाहिए। यदि समान नहीं होंगी तो हम उसको जोड़ नहीं पाएंगे, घटा नहीं पाएंगे। तो उनको सबसे पहले समान करना रहेगा। ये 10 पे घाते -12 है, ये 10 पे घाते -11 है, यानी 10 पे घाते -12 और 10 पे घाते -11। तो सबसे पहले 10 पे घाते -12 करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर दिया और 10 का ही भाग दे दिया, तो इसको लिखेंगे हम Q1 माइनस Q2 इसका होल स्क्वायर 81 इंटू 10 पावर -12 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 10 पावर, ये 1 है, इस पर ये 1 ऊपर चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 10 पावर -12। तो Q1 माइनस Q2 इसका होल स्क्वायर बराबर 81 में से यदि 80 माइनस करेंगे हम तो ये कितना बचेगा 1 इंटू 10 पावर -12। इसका जब वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या मिलेगा Q1 माइनस Q2, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, और ये 10 पे घाते -12 का वर्गमूल करेंगे तो आधी घातें हो जाएंगी, तो 10 पे घाते -6, इसको समीकरण मान लिया हमने सेकंड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, आप इसको नोट करिए, हम ऊपर करते हैं अभी, आप नोट करें इसे। अब इसको आगे करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को लिख लेंगे Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 पर पावर, ये कितना था, ये था 9 इंटू 10 पावर -6। तो ये 1 इंटू 10 पावर -6 ये समीकरण 2। जोड़ने पर छोटी कक्षा में पढ़े हैं आपने समीकरण, जोड़ने पर क्या होगा, एक धन का एक ऋण का ये आपस में कट जाएंगे, तो ये बचेगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये बचेगा 2। Q1 बराबर 9 और 1 10 इंटू 10 पावर -6। यदि Q1 निकालेंगे Q1 तो होगा 10/2 इंटू 10 पावर -6। तो इसको काटेंगे तो Q1 बराबर 5 इंटू 10 पावर -6 कूलम। Q1 का मान हमको ज्ञात हो गया। अब हम Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो Q1 का मान यहाँ रख देंगे तो 5 इंटू 10 पावर -6 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू 10 पावर -6। तो Q2 हमको कितना प्राप्त होगा, पक्षांतर करेंगे 9 इंटू 10 पावर -6 माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये धन का है, रजा किसका हो जाएगा, माइनस का, 5 इंटू 10 पावर -6। Q2 हमको कितना प्राप्त होगा, 9 में से 5 कम कर देंगे, 4 इंटू 10 पावर -6 कूलम। तो हमको Q1 और Q2 के मान प्राप्त हो गए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम, Q2 इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम। और यदि हमको आंसर चेक करना है तो आंसर के चेक करेंगे, 5 ये है 4 ये है, दोनों को जोड़ देंगे
तो कितना होगा 9 माइक्रो कूलम, और ये कितना है, दोनों का योग 9 माइक्रो कूलम। तो ये सही है, तो आप इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। क्योंकि दोनों ऋणावेशित हैं इसलिए प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि एक आवेश दूसरे का दोगुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलम आवेश है। तो देखें, इनको अलग अलग मान निकालना हमको। तो दो हमारे पास धूल के कण हैं, एक ये है कण, एक ये है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मिलीमीटर। तो इसको हम R लिख लें। R कितना है, 1 × 10⁻⁻⁻